नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से विस्फोटक हो चुके हैं। सीज फायर की उम्मीदों के बीच अचानक धमाकों की गूंज ने सबको हिला दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी डिप्लोमेटिक डील का हिस्सा है या फिर पर्दे के पीछे चल रहा कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक ड्रामा। अमेरिकी और पश्चिमी रणनीति पर सख्त रुख अपनाते हुए जेडी ने साफ संकेत दे दिए, अगर हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही तेज और सख्त होगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि आगे की कार्रवाई का संकेत माना जा रहा है। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि दुनिया भर में हलचल मचा रखा है। उनका कहना है कि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी अवेटिंग है, अभी भी बाकी है, लेकिन तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दुनिया अभी ईरान और अमेरिका के टकराव में उलझी हुई है, लेकिन इसी वक्त चीन के डिवाइन ड्रैगन जैसे संदिग्ध स्पेस ऑपरेशन ने नए सवाल खड़े कर दिए। धरती के बाद अब अंतरिक्ष में ड्रैगन का नया खेल रचा जा रहा है, एक सीक्रेट मिशन, क्योंकि चीन ने छोड़ा है रहस्यमयी पेलोड जिससे अमेरिका भी अलर्ट मोड पर इस वक्त बताया जा रहा है। क्या अंतरिक्ष में कोई नई रणनीतिक चाल चली जा रही है और क्या शुरू हो चुका है स्पेस वॉर का नया रेस। 4 मोर्चों पर एक साथ उठते धुएं ने साफ कर दिया है, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि एक बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था की दस्तक है, जहां हर बयान, हर हमला और हर मिशन आने वाले बड़े भू राजनीतिक तूफान की आहट दे रहा है। और चलिए अब बढ़ते आगे और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। कौन सी वो 4 प्रमुख खबरें रहने वाली है जिन पर आज विस्तार से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाले हैं। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपको बताते हैं। स्टोरी नंबर 1, जहां आज बात करेंगे ईरान पर फिर हमले को लेकर। क्या ये डील है या ये सिर्फ और सिर्फ महज ड्रामा है? इसको लेकर के क्या तस्वीर है? क्या दोबारा से ये एस्केलेट होने वाली जंग नजर आ रही है और क्या डील भी सिर्फ और सिर्फ कागजी तस्वीर रह चुकी है, कागजी एक तरह से हवाई दावा रह चुका है, या सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा रहा है? दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दूसरी बड़ी खबर जिसमें आज हम बात करेंगे जेडी वेंस को लेकर। जेडी ने चेताया है हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। जेडी वेंस की तरफ से क्लियर इंडिकेट कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका बख्शेगा नहीं। यदि ईरान की तरफ से एक भी हमला होता है उसका जवाब करारा दिया जाएगा और सटीक तस्वीर भी दिखाई जाएगी। अगर हिंसा की जाती है तो हिंसा ही इसके जवाब में भी की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की ओर जल्दी से रुख कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर जिसमें आज हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले कि कैसे IRGC का दावा सामने आया, जिसमें यूएस बेस उड़ाने को लेकर की तस्वीर सामने आ रही है। IRGC बड़े दावे कर रहे हैं कि जो खाड़ी में मौजूद बेसिस है यूएस के, उन्हें उड़ा दिया गया है, उन्हें खोखला कर दिया गया है, उन्हें राख में तब्दील कर दिया गया है। क्या तस्वीर है इसको लेकर और क्या रिपोर्ट सामने आई है, क्या डिटेल्स है, ये भी आपको विस्तार से देंगे। बात स्टोरी नंबर 4 की करते हैं, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पेस में चीन का सीक्रेट मिशन क्या कहता है और क्या नई चालबाजी अब चीन की तरफ से चली जा रही है। अंतरिक्ष में कैसे अब नए चालों के तहत चीन अपनी पकड़ बनाना चाहता है। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस वक्त चीन की जो तस्वीर है वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब क्या एक और चालबाजी चीन के सामने आने वाली है। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान पर अमेरिका का बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है। ईरान के सिरिक में अमेरिका ने अटैक किया। ये 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डील होने के 7 दिन बाद अमेरिका का हमला हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर, सिरिक और केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला। ईरान के रेडार साइट्स पर अटैक किया गया। ईरान के 4 ड्रोन साइट्स पर बड़े हमले किए गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर जिसमें अमेरिकी हमले पर IRGC का बड़ा दावा, बड़ा बयान सामने आया। दरअसल सिरिक द्वीप पर हमला किया गया, पूरी तरीके से नाकाम, और IRGC इस पक्ष में कि जो भी एस्केलेट यहां पर हमले किए गए थे उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। ईरानी नौसेना, वायुसेना ने करारा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका को हमले का जवाब जरूर मिलेगा, ये भी आगे भी कहा है। जेडी वेंस की बात करते हैं जल्दी से। जेडी वेंस ने ईरान को चेता दिया है, चेतावनी कड़े शब्दों में दी है।
हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। अगर विवाद है तो बातचीत कीजिए, बातचीत के रास्ते से आगे बढ़िए। सीज फायर यदि तोड़ा तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। जेडी वेंस की तरफ से यह पक्ष रखा जा रहा है। हॉर्मुज फिर धधकते हुए बताया जा रहा है। ड्रोन के वार का अब मिसाइलों से जवाब दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के अंदर मिसाइल लॉन्च पैड, ड्रोन बेसिस और तटीय रेडार स्टेशंस पर ताबड़तोड़ हमला बोला। व्हाइट हाउस का दावा है कि हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हुए ड्रोन अटैक का हिसाब चुका दिया गया है। यानी कि सीज फायर की स्याही सूखने से पहले ही बारूद की गंध लौट आई है और दुनिया पूछ रही है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से महायुद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। इसको लेकर के क्या तस्वीर है, ईरान पर फाइटर जेट से वार किया गया और इसी को लेकर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई। जल्दी से आपके सामने वो डिटेल्स भी रख देते हैं कि ईरान पर फाइटर जेट से जो हमले किए गए उसके बाद क्या तस्वीर है, अमेरिका का पलटवार कैसे सामने आया, ईरान की मिसाइल और साथ ही साथ ड्रोन साइट्स जिन पर हमला किया गया, ट्रंप ने सैन्य जवाब भी दिया है। हॉर्मुज अटैक का यह बदला माना जा रहा है। ईरान पर 4 ड्रोन हमलों का आरोप भी लगा। कार्गो शिप्स निशाना बनाए गए। जवाबी कार्रवाई का ऐलान भी इस पर किया गया है। अब जल्दी से जानिए कि ईरान पर एयर स्ट्राइक के क्या कुछ डिटेल्स सामने आए हैं और मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स हो या साइट्स जो तबाह किए गए हों, ड्रोन बेसिस पर हमला हो, तटीय रेडार सिस्टम्स भी निशाने पर लिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब वार और पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जल्दी से व्हाइट हाउस में क्या हालचाल है वो आपको बता देते हैं। ट्रंप ने बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी, पत्रकारों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद से इसके बाद हमला शुरू हुआ। साथ ही हॉर्मुज एक बार फिर से बारूद का मैदान बन गया है। वो क्यों कह रहे हैं, जल्दी से जानिए। जहाजों पर खतरा जो है वो बढ़ गया है, समुद्री मार्ग पर तनाव भी बढ़ गया है। वैश्विक शिपिंग की बात करें, इस पर जो है प्रभाव बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की कि आखिर क्या सीज फायर के बीच ये वार और पलटवार का सीन इस पूरे वॉर सीन को बिगाड़ तो नहीं देगा। देखिए, ड्रोन का बदला मिसाइलों से। ईरान पर अमेरिका का पलटवार। सीज फायर टूटा और फिर गरजा अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने लगा है। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया। यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। ओमान के तट के पास एक कार्गो शिप पर ड्रोन हमला हुआ और इसके कुछ घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की मिसाइल साइट्स, ड्रोन लॉन्च बेस और तटीय रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमला सीज फायर का उल्लंघन था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, 4 हमले हुए तो जवाब दिया जाएगा। और कुछ ही देर बाद अमेरिकी मिसाइलें ईरान की सैन्य क्षमताओं पर बरसने लगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि सेना ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन साइट्स, साथ ही तटीय रेडार साइटों पर हमला किया। यह हमला तब हुआ जब ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि पता चल जाएगा कि अमेरिका ड्रोन हमले का जवाब देगा या नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन माना जाता है, फिर संकट के केंद्र में है।
संयुक्त राष्ट्र समर्थित समुद्री एजेंसी वैकल्पिक समुद्री रास्ते से जहाजों को सुरक्षित निकाल रही थी, लेकिन कार्गो शिप पर ड्रोन हमले के बाद पूरा ऑपरेशन रोक दिया गया। करीब 115 जहाज तो निकल गए, करीब 500 जहाज अब भी समुद्र में फंसे हुए हैं। हर गुजरता घंटा वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा रहा है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि जहाज वही रास्ता अपनाएं जिसे तेहरान मंजूरी दे। इसी वजह से कई ऑयल टैंकर्स को बीच रास्ते से लौटना पड़ा। यानी समुद्र का रास्ता अब सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि ताकत की राजनीति का मैदान बन चुका है। शिपिंग कंपनियां अलर्ट पर हैं, तेल कंपनियां चिंता में हैं, बीमा कंपनियां जोखिम का नया हिसाब लगा रखी हैं और पूरी दुनिया की निगाहें अब हॉर्मूज पर टिक गई है, क्योंकि अगर यहाँ तनाव और बढ़ा तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। सीज फायर है लेकिन सन्नाटा नहीं, बातचीत है लेकिन भरोसा नहीं, समुद्र खुला है लेकिन सुरक्षित नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक शांति का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।